ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন দেয় না। हदीस के बारे में एक बात याद रखने की ये भी है कि मुसलमान हमेशा से हदीस मानते आए हैं। मुसलमान ऐसा नहीं हुआ कि अचानक कोई आदमी खड़े होकर बोलता है कि आज से हम लोग हदीस मानेंगे। हाँ, ऐसा है नहीं। मुसलमान इस्लाम की तारीख आप देखें, हर दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक तमाम मुसलमान हमेशा हमेशा हदीस को मानते चले आए हैं। और ये वो चीज है जो सबीलुल मुमिनीन है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जिसमें दो बातों का जिक्र अल्लाह ने किया है। इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील लाजिम साबित होती है, और इसी तरह से यह भी साबित होता है कि यह भी देखो कि मुसलमान क्या करते आए हैं। अगर उससे हट के कोई नया प्रिंसिपल अपने लिए कोई आदमी बनाता है, कोई अपने लिए अलग से मेथोडोलॉजी बनाता है, उसूल अपने लिए बनाता है, इख्तियार करता है, ऐसा आदमी गुमराह है और ऐसा आदमी जहन्नम में जाने वाला है। कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो कोई मुखालिफत करे, वमन युशाक़िक़िर रसूल, ये अल्लाह के बारे में नहीं आ रही आयत, किसके बारे में आ रही है? और जो कोई मुखालिफत करे, युशाक़िक़िर रसूल, शाक़ा का मतलब होता है शिक़ से दो टुकड़े हो जाना, एक इधर एक इधर। तो रसूल की जानिब से हट के कोई और जानिब चला जाता है, रसूल के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता चुनता है, रसूल की जमात को छोड़ के कोई और जमात चुनता है। वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करे, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़े हो जाने के बावजूद, हिदायत के मैनिफेस्ट क्लियर होने के बावजूद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन का, ईमान वालों का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते की पैरवी करता है। ईमान वालों का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता चुनता है तो क्या होगा? नुवल्लिही मा तवल्ला, जहां वो मुड़ा है हम उसको वहीं मोड़ देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। दो बातें आ रही इस आयत में। अब ये तो कुरान है ना, कुरान को तो मानना पड़ेगा। इन लोगों के लिए दलील ये है, जो लोग हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान से हम दलीलें पेश कर रहे हैं। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 115 है। इसमें अल्लाह ने दो बातें बयान की है। एक, जो रसूल की मुखालिफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बावजूद। मालूम हुआ कि रसूल की मुखालिफत जायज है? नहीं। अब कोई आदमी कहे नहीं रसूल की मुखालिफत से मुराद जो कुरान में बातें हैं, तो अल्लाह की मुखालिफत हुई और वो कुरान की मुखालिफत हुई। जब अल्लाह ने कहा रसूल की मुखालिफत, तो इसमें वो सारी बातें आएंगी जो रसूल ने बयान की है। इसमें काट के आधा ऐसा और आधा ऐसा बयान करना कुरान में तो नहीं है भाई ऐसा। आप बताइए, कोई आदमी अगर कुरान की इस आयत से कि अल्लाह की मानो, अतीउल्लाह कहे, सूरह बकरा में जो अल्लाह ने कहा है वो मान, सही होगा? नहीं। जब अल्लाह की मानो का मतलब यह है कि अल्लाह की सब मानो। देखा, जो मक्का में अल्लाह ने कहा है ना वो मानो, मदीना का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा? नहीं। अल्लाह की मानो का मतलब अल्लाह की सारी बातें मानो। तो जब अल्लाह की सारी बातें मानो है, तो यहां पर किसका तज़किरा आ रहा है? रसूल का आ रहा है। अब रसूल में कोई कैद लगाए, रसूल की वो बातें जो कुरान में वो मानो, ऐसा किसने कहा आपसे? जब अल्लाह ने इस तरह की कैद नहीं लगाई, आप कौन होते हैं उसमें कैद लगाने वाले? कैसे हक मिलता है हमको कि हम जो कैद अल्लाह ने नहीं लगाई हम लगाएं?
इसीलिए अल्लाह ने यहां पर फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो कोई रसूल की मुखालिफत करे, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद। हाँ, कोई अनजाने में कोई आदमी उसके सामने कोई बात पेश करे, कोई मैं नहीं मानता इस बात को, उसको नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो ऐसे आदमी पर कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि उसने रसूल की बात का इनकार नहीं किया, उस आदमी की बात का इनकार किया। लेकिन उसको बताया जाए कि ये बात रसूल की है और उस पर साबित हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, फिर उसके बाद उसका इनकार करे। अल्लाह ने क्या फरमाया, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ वो मुड़ा है उसको वहीं मोड़ देंगे, यानी वो रास्ता गुमराही का जो उसने चुना है उसके लिए उस रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। जैसे स्लोप पे से गाड़ी छोड़ देने से गाड़ी खुद ब खुद चलती रहती है, उसको इंजन चालू करने की जरूरत पड़ती है नहीं। नुवल्लिही मा तवल्ला, जो रास्ता उसने चुना है हम उसको उधर मोड़ देंगे। अल्लाह का कायदा है, जो इंसान रास्ता जो चुनता है अल्लाह उसको उधर डाल देता है। जो गुमराही चुनता है, फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जब उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार किया तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जो आदमी जो चुनता है उसको मिलता है। भाई जो उठा के जेब में डालेंगे, जेब में हाथ डालेंगे तो वही तो आएगा, और क्या आएगा? कांटे डालेंगे फूल निकलेंगे? नहीं। तो यहां पर अल्लाह ने फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, जहां वो मुड़ा वही मोड़ देंगे, वो नुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में पहुंचा देंगे, वो सात मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। यहां पर इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानना लाजिम है। अच्छा, यहां पर कोई, अब उसमें ये देखिए, उस ग्रुप को भी देखिए जो कहता उस जमाने के लिए था। उस जमाने के लिए है ये, अगर उस जमाने के लिए है तो ये मन के साथ आ रहा है। जो कोई रसूल की मुखालिफत करे, तो जो कोई अरब का मक्का में रहने वाला रसूल के जमाने का, ऐसा है उसमें, यानी इसमें कैद कौन लगा सकता है? जो कोई का मतलब जो कोई। अगर ऐसा मानते हैं कि नहीं, इसका मतलब है जो सहाबा थे ये उनके लिए, उस जमाने में जो अरब में थे उनके लिए। अगर कोई आदमी कहता है तो किसी को अगर नबी के हुक्मों के बारे में इस तरह की कैद कोई लगाता है कि उसी दौर के लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थी, तो फिर कोई आदमी कुरान के बारे में भी करेगा कि कुरान में भी आया अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये किससे खिताब है? सहाबा से है, तो उन्हीं लोगों के लिए है, बाद वालों के लिए नहीं। अगर कोई ऐसा कहे तो आप क्या कहेंगे? मुश्किल हो जाएगा। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है तो इसमें कुरान चूंकि क़यामत तक के लिए है, इसलिए लाजमी तौर पर हर वो आदमी आ जाता है जो ईमान लाया है, चाहे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हो, उस मुल्क में, किसी और मुल्क में, या आपकी वफात के बाद क़यामत तक कहीं भी हो, सब आना चाहिए। क्योंकि कायदा यह है कि उमूम में सबको आना चाहिए। उमूम आम आयत है, जो कोई रसूल की मुखालिफत करे, तो चाहे आपकी जिंदगी में आपके सामने हो, आपके मुल्क का हो, किसी और मुल्क का हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी भी मुल्क का, किसी भी दौर का आदमी हो, अगर उस तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचती है, वो उसको तस्लीम नहीं करता है, तो ऐसे आदमी के लिए वईद आती है। मालूम हुआ क़यामत तक के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कायदा है, रसूल की नहीं मानने पे गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे। और दूसरी बात, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, एक तो रसूल की मुखालिफत पर वईद है, दूसरा क्या है? मुमिनीन का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता चले। तो ईमान वालों का रास्ता आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक मुसलमान हमेशा दीन के मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना लाजिम मानते आए हैं। ये सारे मुसलमानों का रास्ता है। अब इसको छोड़ के कोई और पगडंडी पे चलना शुरू करता है, या कोई बाईपास इससे निकालता है और कहता नहीं कुरान हमारे लिए काफी है, तो ऐसा आदमी सबीलुल मुमिनीन को छोड़ के कोई और रास्ता चल रहा है। सही है कि नहीं है? सबीलुल मुमिनीन क्या है? सारे मुसलमान। अब बताइए, हदीसें घड़ने की जरूरत क्या थी? हदीसें जो लोगों ने घड़ी, अगर दीन में हदीस का कोई मकाम ही नहीं था, कोई वैल्यू ही नहीं था, कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, तो हदीस घड़ने की जरूरत क्या थी? हदीस घड़ने का वजह उसकी यही थी
کہ لوگ حدیث کے نام پر اگر بیان کر دو تو مانتے تھے. تو یعنی حدیث کو لوگ ماننا لازم سمجھتے رہے مسلمان، اسی لیے کچھ لوگوں نے دیکھا اپنی آئیڈیالوجی چلانے کے لیے حدیث کے نام پہ بولیں گے تو بات چل جائے گی. اس سے معلوم ہے ہر زمانے میں لوگ حدیث کو مانتے آئے ہیں، تبھی تو لوگوں کو حدیث گھڑنے کا موقع آیا، تبھی تو لوگوں کو حدیثیں گھڑنی پڑی. رسول کے نام سے جھوٹ بولنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ہم رسول کے نام سے جھوٹ بول دیں، رسول کا نام آتے ہی لوگ مانیں گے. تو معلوم ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے میں مانتے آئے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی. تو ایک بات اس میں نواں پوائنٹ ہے، یہ پچھلے کے تسلسل میں ذکر کر رہا ہوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا یہ سبیل المؤمنین ہے. مسلمان ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دین میں حجت مانتے آئے ہیں. اور آئیے